सुंदरपुर गांव में जब भी बारिश की कहर आती तो इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत घबरा जाया करते थे। ना सिर्फ इंसानों के साथ छलावा होता था बल्कि वहाँ के पशु पक्षी भी आराम से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। उनके नादान बच्चे भी अपनी जान दे देते थे क्योंकि उनके सामने रूप बदल के छलिया आया करता था। एक दिन उस गांव का सब्जी वाला रामू शहर की ओर जा रहा था। वो हर रोज वैसे तो सब्जियां लेके शहर में जाया करता था। उस दिन वो सोचते हुए जा रहा था कि शायद आज मेरी सब्जी बिक्री हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है तो वैसे भी फिर मुझे घर से नहीं निकलना होगा। वैसा ही होता है, उसकी सारी सब्जियां शहर में बिक जाती। फिर वो अगले दिन भी लालच में निकलता। उसके सामने रास्ते में ही दो लड़कियां आती और उससे थैले में सब्जी ले लेती। रामू कहता है, अरे बच्चों, तुम लोग अपने गांव में जाके बता देना कि उन्हें सब्जी चाहिए तो मेरे ठेले से ही ले। मैं थोड़ा सा मोल भाव भी करके दे देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, जान पहचान बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। छोटी बच्ची रूपा कहती, हाँ हाँ काकू, हमारे गांव में आपका इंतज़ार हो रहा है। यहीं पास में हमारा गांव है सोनपुर, आप यहाँ आ जाइएगा। हमारे गांव वाले तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके गांव में कोई सब्जी लेके आए। रामू लालच में थोड़ी देर सोचता और सोचने के बाद अगले दिन जब वो अपनी पत्नी से कहता ये सारी बातें तो उसकी पत्नी समझाती, देखो जी, जितना भी सब्जी आप हमारे गांव में बेच लो और शहर में जाते हो बेच लो, हम लोग थोड़े में ही गुजर बसर कर लेंगे। लालच अच्छी नहीं है। आप ऐसे बारिश का मौसम आने वाला है, दूसरे गांव में मत जाओ। उसका पति कहता है, अरे पगली, अभी बारिश का मौसम आया नहीं है और मुझे कौन मूर्ख बनाएगा। अगर वो भूत रहती तो मुझे मार देती। मारा नहीं, उसकी पत्नी उसे समझाती है। वो तुम्हें शायद अपने झांसे में लाना चाहती होगी या फिर उसकी शक्तियाँ कहीं बाहर काम ना करती हो। मुझे तो 10 तरह के ख्याल आ रहे हैं, आप मेरी बात मानो। वो कहता, भाग्यवान मैं हम दोनों के लिए ही कमा रहा हूँ, इतना मत सोचो। मैं कल झट से बेच के आ जाऊँगा और उसके बाद नहीं जाऊँगा। अगले दिन वो अपने सब्जी का ठेला लेके निकल जाता। सोनपुर गांव में जाता तो एक घर के बाहर बैठी औरत दिखाई देती। वो औरत उससे कहती, अरे सब्जी वाले, कैसे आना हुआ हमारे गांव में? वैसे तो हमारे गांव में कोई चिल कौवे भी नहीं आते और तुम इंसान कौन सी दुनिया से आए हो? मेरी तो मुंह तरस गई थी सब्जी खाने के लिए। रामू को थोड़ा अजीब लगता और उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। पूछे जाने पे वो रोते हुए कहती, सारे गांव वालों की तबीयत खराब है। आप यही सोच रहे हो ना कि हम लोग आपको छल रहे हैं? मैं कुछ नहीं करूंगी, ये सब सिर्फ झूठ मूठ का हल्ला हुआ है कि हमारे गांव में भूत है। इतना कह वो रोने का नाटक करती और चुपचाप रामू से सब्जी ले लेती। रामू घर वापस लौटता। बारिश की कहर शुरू हो चुकी थी। अंदर ही अंदर रामू घबरा रहा था। उसे बस डर लग रहा था कि आज रात कैसे भी उसकी जान बच जाए। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता, बेटा मुझे सब्जी देते जा, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ इस बुढ़िया अम्मा को खिला दे बेटा। रामू थोड़ी देर उसकी ओर देखता और कहता, अरे अम्मा जी, मैं तो सब्जी बेच के घर ही जा रहा था। आप लो ना, बोलो आपको कौन सी सब्जी चाहिए, आप ले लो, मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आप घबराओ मत, आपको मैं फ्री में दे दूंगा। वैसे भी मुझे अच्छे लोगों की मदद करने में बहुत मन लगता है। हंसते हुए वो बूढ़ी अम्मा अजीबोगरीब आवाज़ निकालती और बड़े बड़े कान वाली पिशाचनी का रूप ले लेती। रामू के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और वो घबराहट से बोलता, देखो कौन हो तुम? मेरी पत्नी मुझे मना कर रही थी, फिर भी मैं उसकी बात नहीं माना। मेरी मत्ती ही मारी गई थी कि मैं यहाँ आ गया, मुझे छोड़ दो। पिशाचनी हंसते हुए कहती,
तू तो मेरा शिकार है मेरे लाडले। अम्मा को तो भूखा नहीं मरने देगा ना मेरा बच्चा। आजा आजा, मुझे खाना दे। और उसे वो अपनी दुनिया में ले जाती। इधर रामू के गांव वाले उसे ढूंढते हुए रास्ते से जा रहे थे। तभी बारिश देखो लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये भूतिया बारिश रुके, तब वो लोग आगे जाएंगे। उनके सामने एक औरत आती जो कि उनसे कहती, अरे आप लोग भी बारिश में फंस गए हो, मैं भी फंस चुकी हूँ। मुझे पता है आप लोग के मन में 10 सवाल आएंगे कि मैं यहाँ कैसे, पर मैं कोई छलावा नहीं हूँ, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। गांव वालों को यकीन हो जाता। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने जो औरत खड़ी वो कोई साधारण औरत नहीं, वो पिशाचिनी थी जो कि रूप बदल के आई थी। वो गांव वालों को वापस भेज देती ये कह के कि आगे का रास्ता खराब है। गांव वाले भी अपनी जान बचा के गांव चले जाते और फिर तब वो अपने असली रूप में आती और कहती, मूर्खों, मुझे तो वरदान मिला है कि मैं एक दिन में एक शिकार करूं, इसलिए आज तुम लोग बच गए। तभी गांव वाले वहाँ तांत्रिक बाबा को लेके आते, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो औरत उन्हें मूर्ख बना रही है। तांत्रिक बाबा की शक्तियों से वो पिशाचनी सामने आती और बारिश भी रुक चुकी थी, इसलिए उसकी शक्तियाँ आधा हो चुकी थी। क्योंकि जब भी बारिश की कहर शुरू होती थी तब पिशाचनी की शक्तियाँ 2 गुनी हो जाती और वो लोगों को परेशान और छल लिया करती थी। वो अपनी शक्ति से अपनी जो दुल्हन चुड़ैल थी उसको पंडित के सामने लाती और कहती, तू मेरे तरफ से युद्ध लड़ मेरी बेटी, तू इस तांत्रिक का काम खत्म कर। तांत्रिक से वो दुल्हन चुड़ैल बहुत देर तक बहस करती, पर तांत्रिक बाबा कोई जवाब नहीं देते। वो लगातार मन ही मन अपने अंदर से मंत्र पढ़े जाते और आखिरकार उसकी पिशाचनी अम्मा और दुल्हन चुड़ैल दोनों को अपने हवन के अग्निकुंड में जला के एक बहुत ही घना और विशाल पेड़ का रूप दे देते और वो पेड़ के सामने वो उन सब की आत्मा कैद कर देते। उन लोगों को वो समझाते कि तुम लोग वापस लौट जाओ और गांव वाले को परेशान मत करो, ये लोग को तुम अब छू भी नहीं सकती जब तक मैं यहाँ हूँ। पेड़ में से उनकी आत्मा तड़पती और चिल्लाते रह जाती। गांव वाले भी उस रूट में लिखवा देते हैं कि इधर आना जाना मना है, ये पेड़ भूतिया है, और उनकी आत्मा भी उसी भूतिया पेड़ में हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाती। फिर कभी वो गांव वाले भूतिया बारिश से नहीं डरा करते और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।